जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आज इस मीन राशि में राहु के प्रवेश पर और कन्या राशि में केतु के प्रवेश पर बनाए गए वीडियो में इस प्रश्नात्मक शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक चर्चा में आपका अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, पिछली बार हमने अप्रैल 2022 में जब राहु देवता का प्रवेश हुआ था मेष राशि में और केतु देवता का प्रवेश हुआ था तुला राशि में, तब हमने बहुत गहरी ज्ञानवर्धक चर्चा की थी, वीडियो बनाया था, प्रशिक्षण दिया था, समय कैसा जाएगा, किसको क्या करना चाहिए और कैसे इसे वरदान बनाना चाहिए, इस विषय पर हमने बातें की थी। आज हम अब समय के अनुसार, जैसा कि 30 अक्टूबर 2023 को आप सब जानते हैं कि राहु देवता का यात्रा परिवर्तन दिवस है, यानी राहु देवता अपनी गोचर परिक्रमा के अनुसार प्रवेश करेंगे अब मेष राशि छोड़कर मीन राशि में। राहु का प्रवेश होगा मीन राशि में। आज हमारा बहुत गहरा ज्ञानवर्धक विषय आपको सिखाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए और आपको जीवन में उतारने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए यह राहु का मीन राशि में प्रवेश रहेगा। राहु का मीन राशि में प्रवेश पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम कन्या राशि में केतु के प्रवेश पर भरपूर ज्ञानवर्धक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि राहु देवता का नेचर कैसा है और राहु देवता किस स्थान पर प्रवेश करे तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। मीन राशि में राहु का प्रवेश जब होगा तो निश्चित है कि वह मीन राशि के लग्न में रहेंगे, यानी मीन राशि के प्रथम स्थान में रहेंगे। तो प्रथम स्थान में राहु का बैठना शुभ अधिक, अशुभ कम होता है। जबकि मेष राशि से वो 12वें हो जाएंगे तो अभी तक मेष राशि के लिए शुभ अधिक, अशुभ कम था, वह अब चेंज हो जाएगा। मेष राशि वालों के लिए अब थोड़ा अशुभ हो जाएगा। किन स्थानों पर शुभ अशुभ होंगे? राहु देवता यदि आपकी जन्म लग्न के अनुसार आपके केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान या फिर 10वां कर्म स्थान, तो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से वह आपको लाभ अधिक देंगे, हानि कम। और यदि राहु देवता इसके अलावा किसी दूसरे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं तो मीन राशि में चूँकि अब वो जाकर बैठने वाले हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव अधिक रिजल्ट देंगे। हम नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, यह भी हमें समझना है। मीन राशि में राहु का प्रवेश जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को होगा और पूरे 18 महीने की अवधि तक वो उस स्थान पर विराजमान रहेंगे और यह 18 महीने की अवधि पूरी होगी 2 मई 2025 को। 18 महीने की अवधि में आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और जैसा कि मैंने 18 महीने पहले बनाए गए वीडियो में आपको बताया था कि हर नक्षत्र प्रभावित करता है और जो राहु के नक्षत्र होते हैं वह भी प्रभावित करते हैं और साथ में जो राशि है, आपकी राशि में जो 3 नक्षत्र हैं वो 3 नक्षत्र आपके जीवन में कितने कितने दिन राहु के साथ में आपके संबंधित होते हैं, उस समय उनका प्रभाव कैसा होता है, यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इस बार हम 6-6 महीने की नक्षत्र यात्रा पर नहीं जाएंगे।
बस इतना संक्षिप्त आपको बताएंगे कि प्रत्येक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं और राहु की अवधि है 18 महीने की, जो गोचर परिक्रमा हमें भोगनी होती है। तो एक नक्षत्र को 6 महीने, दूसरे नक्षत्र को 6 महीने और तीसरे नक्षत्र को 6 महीने, टोटल हो गए 18 महीने। ये 18 महीने में उनको 3 नक्षत्रों पर से यात्रा करनी होगी। तो आपकी राशि के जो ये 3 नक्षत्र होंगे, यानी मीन राशि के जो 3 नक्षत्र होंगे, उनमें 6 महीने कुछ और प्रभाव रहेगा, 6 महीने कुछ और, यानी आपकी राशि पर पूरे 18 महीने एक जैसा प्रभाव नहीं रहेगा। 6 महीने का प्रभाव कुछ अलग होगा, 6 महीने का अलग होगा और 6 महीने का अलग होगा। इस तरीके से यह निर्भर करता है कि आपका जन्म जिस समय हुआ है उस समय लग्न क्या बनी है और वर्तमान में आपका नक्षत्र क्या है। वो 6 महीने, जिस 6 महीने में आपके जन्म नक्षत्र पर यात्रा चलेगी वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अब देखिए, मीन राशि में जब प्रवेश होगा तो मीन राशि है किसकी? मीन राशि गुरु की है। और मीन राशि गुरु की होने के कारण इसे मोक्ष की राशि कहते हैं, धर्म की राशि कहते हैं, ज्ञान की राशि कहते हैं। गुरु हमेशा शैक्षणिक क्षेत्र के लिए, आय के लिए, शादी ब्याह के लिए, धन धान के लिए, या फिर जैसे हम आध्यात्म में प्रगति कहते हैं उसके लिए देखे जाते हैं, समय उनका उसके लिए पड़ा जाता है। गुरु की राशि पर राहु का प्रवेश, यानी मोक्ष के स्थान पर, मोक्ष की राशि में, धर्म की राशि में, आमदनी की राशि में, रिश्तों की राशि में, पुत्र संतान की राशि में, इन सब चीज़ों में आपका राहु का प्रवेश। तो स्वाभाविक है दोनों निगेटिव और पॉजिटिव इन विषयों में आपको देखने को मिलेगा। गुरु का प्रवेश ऑलरेडी मेष राशि में चल रहा है। अब मेष राशि से ये 12वें हुए हैं राहु देवता मीन राशि में आने से। अभी तक मेष राशि पर गुरु और राहु दोनों एक साथ युति बना रहे थे। अब ये गुरु चांडाल दोष तोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं राहु। तो राहु के लिए मीन राशि गुरु की राशि ही है, तो गुरु चांडाल दोष तो नहीं है, पर मीन राशि है तो गुरु की ही, इसलिए उस गुरु की राशि में जो मीन राशि में प्रवेश होगा वह भी लगभग 50% असर वैसा ही देगा जैसा असर हमें गुरु चांडाल दोष से मिलता है। हाँ, पर गुरु चांडाल दोष में नेगेटिव अधिक पॉजिटिव कम होता है, इसमें पॉजिटिव अधिक और नेगेटिव कम होगा। हमें ये समझना है कि मीन राशि का संबंध हमेशा जल से, धर्म से और किसी न किसी प्रकार के ऐसे कार्यों से रहता है जो बहुत सरल रास्ते के होते हैं, यानी जो दिमाग से धन कमाने वाले होते हैं। मीन राशि का तत्व जल तत्व है, इसलिए ज़्यादातर हम मीन राशि के उपायों को जल से संबंधित जोड़ते हैं। और राहु का संबंध तो बहुत गहरा है जल तत्व से, चूँकि राहु का संबंध मछली से है और मछलियों के लिए कुछ भी खिलाना पिलाना जल में ही संभव होता है। इसके साथ साथ में जो बरसात का जल होता है, जो गंगा जल होता है, जो नदियों का जल होता है, ये सब राहु के उपाय के लिए काम में आने वाली चीज़ें होती हैं। नीला रंग ये भी राहु के लिए, गोमेद ये भी राहु के लिए, ये सब राहु के उपायों से संबंधित चीज़ें होती हैं। आपको सबसे पहले मीन राशि में फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताऊं। राहु यदि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जन्म स्थान से, जन्म समय से, जन्म के अनुसार यदि मीन राशि आपकी ऐसी जगह पर है जिसका रिलेशन आपका किसी अच्छे घर से बन रहा है, चंद्रमा आपका मीन राशि पर ऐसे स्थान पर विराजमान है जिसका संबंध आपके अच्छे घरों से बन रहा है, यानी 6, 8, 12 से नहीं बन रहा है, तो फिर आपके लिए राहु का प्रवेश वरदान साबित होगा।
यदि इसके विपरीत 6, 8, 12 में आपका चंद्रमा लिखा है मीन राशि पर, तो यह राहु का प्रवेश थोड़ा तकलीफदायक रहेगा। अब आते हैं मीन राशि में राहु के प्रवेश के पॉजिटिव तत्व पर। यदि आपका घर अधूरा है, अभी तक नहीं बना है, आप बड़े घर के सपने देख रहे हैं, आप कहीं स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी एक जॉब को छोड़कर किसी अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, आप यदि कोई पुराने घर को नया बनाना चाहते हैं, आप यदि कोई पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं, आपने यदि कोई नई प्लानिंग कर रखी है किसी नए काम को करने के लिए, तो पुरानी चीज को छोड़कर नए में प्रवेश करने का यह राहु का समय आ चुका है। आप जो घर नहीं बना पाए थे, जो नहीं खरीद पाए थे, जिसके लिए खुद की संपत्ति के सपने आप पिछले पूरे 17 साल से देख रहे थे, वो सपने राहु देवता आपके पूरे करेंगे। क्यों? जैसे केंद्र में शनि बलवान होते हैं, ऐसे ही केंद्र में राहु भी बलवान होते हैं। यदि आपकी मीन लग्न है और मीन राशि है, तो ये मान के चलिए कि आपके महानायक बनने का समय आ गया। तो ये मान के चलिए कि राजाओं के जैसा जीवन जीने के लिए ये 1.5 साल आ गया, क्योंकि बहुत सारे गुण शनि के राहु को मिले हैं। शनिवत राहु और राहुवत शनि। इसलिए जैसे शनि की 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, ठीक राहु की भी 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। जो प्रभाव शनि देते हैं, लगभग वैसा ही प्रभाव राहु देवता भी देते हैं। बस फर्क इतना है कि शनि देव शैने शैने शनिश्चर धीमी 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 गति से देते हैं। जैसे दे रहे हैं, आपकी मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। ये 7.5 का प्रभाव 22 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ था। फिर एक गहरा प्रभाव आया 17 जनवरी 2023 पर, और फिर आगे चलकर ये 2.5 वर्ष की अवधि वाला प्रभाव पूरा होगा, जिसे हम व्यय के शनि और नाश के शनि कहते हैं, 29 मार्च 2025 तक। तो ये पूरी में जो अवधि आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि इस अवधि में पहले से ही आप व्यय के शनि से प्रभावित हैं, खूब जी भर के व्यय कर रहे हैं, खूब यात्राएं कर रहे हैं, खूब समय का नुकसान कर रहे हैं, वाणी का नुकसान कर रहे हैं, अपनी योजनाओं का नुकसान कर रहे हैं, अपने कर्म का रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, बेकार की भागदौड़ में लगे हुए हैं। अब इसमें राहु देवता का प्रवेश हो गया है। तब राहु देवता के प्रवेश से प्लानिंग तो अब और ज़्यादा बनेगी, योजनाएं तो अब और ज़्यादा बनेगी। अब शनि और राहु मिलकर काम करेंगे। तो मिलकर काम करेंगे तो अब असर ये हो जाएगा कि आपकी लाइफ में जिस काम के लिए भागदौड़ चल रही थी, शनि देव जी ने शनि की 7.5 में आपके 12 भाव पर, यानी चढ़ती 7.5 पर जो आपके लिए आपसे काम लिया है, जो आपने शनि की 7.5 में काम किया है, बीज बोया है, उसका रिजल्ट अब राहु के समय में मिलेगा। चाहे वो किसी भी चीज़ को खरीदने से हो, चाहे किसी भी चीज़ के परिवर्तन से हो, चाहे वो व्यापार या नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्लानिंग के सक्सेस से हो। क्योंकि अब शनि और राहु दोनों एक साथ मिल गए हैं। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा लेने वाला आदमी चाहिए। मैंने देखा है, जब मैं शनि शांति अनुष्ठान करती हूँ तो शनि की 7.5 वालों का नेगेटिव पक्ष जब पॉजिटिव हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो जिंदगी में कभी सपने भी नहीं देख सकता था, इतनी ऊंचाई पर अपने आप को पहुंचाने के, वह व्यक्ति शनि की 7.5 में उस मंजिल तक पहुंचता है जिस मंजिल पर शनिदेव जी के अलावा कोई नहीं पहुंचा सकता। अब उसमें यदि राहु का साथ मिल जाए, दैट इज प्रवज्जा योग। हालांकि यहाँ दोनों एक साथ बैठे नहीं हैं, इसलिए प्रवज्जा योग नहीं बनेगा, पर मैं कह रही हूँ कि शनि और राहु यदि 7.5 शनि की और राहु है मीन राशि पर, तो इसका मतलब यह है कि ये उस तरफ से आपको जोड़ेंगे जिस तरफ से प्रवज्जा योग बनाकर जोड़ते हैं, यानी आपको धर्म के क्षेत्र से रिलेटेड कर देंगे, आध्यात्म के क्षेत्र से रिलेटेड कर देंगे।
यानी आपको धीरे धीरे राजनीति में इंटरेस्ट होने लगेगा। तो मेरा कहना यह है कि मीन राशि पर जो राहु देवता का अभी प्रवेश होने जा रहा है, वह प्रवेश आपके लिए 75% पॉजिटिव है और 25% नेगेटिव है। पॉजिटिव के अनुसार यह है कि आप अपने सपनों को साकार करेंगे, धन आएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जिनकी शादी नहीं हो रही होगी शादी जरूर लगेगी, और कहीं कोई राजनीतिक मामला आपके लिए उलझा होगा वो सुलझ जाएगा। आप महानायक की जैसी भूमिका में आएंगे, यानी राजाओं के जैसा राजयोग का फल आपको मिलेगा और आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। इस समय में थकेंगे नहीं। ये 18 महीना आपको चैलेंज के जैसा जीवन देगा और आपकी लाइफ में आपके लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। आप इतना काम करने की योजनाएं बनाएंगे। और नेगेटिव, सावधान, धोखा, बदनामी, नुकसान, आपकी एक गलत योजना, गलत डिसीजन आपकी कमाई संपत्ति को नुकसान में डाल सकता है। कोई भी खास व्यक्ति जिस पर आप अति का भरोसा कर रहे होंगे, वह व्यक्ति आपको धोखा देके जा सकता है। एक अति विश्वसनीय व्यक्ति आपका साथ छोड़ सकता है। आपके अपने आपको बदनाम कर सकते हैं या साथ देने से मना कर सकते हैं। आपको अकेला भी चलना पड़ सकता है। जहां आपने 10 लोगों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई थी, हो सकता है वो आपको कोई साथ न दे और आपने जिस काम में हाथ डाला है वो आपको अकेला ही करना पड़े। पर विजयी भवा का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। पर शर्त यह है कि आप राहु के जैसा अपने जीवन में उपायों को लेकर वातावरण बनाएं। राहु देवता चाहते हैं कि आपके घर की जितनी पुरानी चीज़ें हैं, जितने कबाड़ खाने हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं या जो यूज करके बंद कपाटों में या स्टोर में रख दी गई हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी अपने यहाँ से निकाल दीजिए। भेजिए किसी अनाथालय में, दे दीजिए किसी गरीब को, कहीं छोड़ आइए किसी जगह पर, किसी को दान कर दीजिए। पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, प्लम्बर का सामान है, कारपेंटर का सामान है, टूटे फर्नीचर हैं, कोई ख़राब बर्तन हैं, पुराने कपड़े हैं, जहां हमने बहुत कम यूज करने के लिए उसे सहजों के संभाल के रखा हुआ है, उस समय आ गया है कि आप दिवाली की जैसी सफाई कर लीजिए और सब जितना भी अनावश्यक है या कभी कभी यूज आने वाला आपने संजो के रख लिया है, जिसमें कि जंग लग रही है, जो कि खराब हो चुका है। आपकी खराब चीज़ किसी गरीब के लिए अच्छी बनकर काम कर सकती है, तो आप वो सारी चीज़ें निकालिए किसी ऐसे स्थान पर, किसी धर्म के स्थान पर, किसी सामाजिक स्थान पर, किसी अनाथालय में, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ सार्वजनिक जगह पर उसका यूज हो जाए। आप बड़े सम्मान के साथ उसको क्लीन करके श्रद्धा के साथ में किसी भी शनिवार के दिन डोनेशन में दे दीजिए, दान में दे दीजिए, दान करके आ जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैंने राहु देवता की प्रसन्नता के लिए अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्लीन कर दिया है और मैं अब राहु देवता का पॉजिटिव पक्ष पाना चाहता हूँ, पॉजिटिव पक्ष पाना चाहती हूँ। बस फिर देखिए लाभ ही लाभ। कितना बढ़िया उपाय आपको मैंने बताया है। ये उपाय जरूर से ज़रूर कीजिए। घर में गंगा जल की बोतल भर के ज़रूर रखिए। आप जिस टेबल पर बैठते हैं उसमें एक गंगा जल की बोतल लेकर उसमें थोड़ा सा नील या नीली स्याही डालकर आप बोतल बनाकर उसमें रखिए। नीली बोतल को यदि पानी भरकर धूप में रख दिया जाए और 5-6 घंटे के बाद उस बोतल का पानी पिया जाए तो आपकी योजना में 4 चांद लग जाएंगे। राहु देवता की प्रसन्नता आप पाएंगे। राहु देवता की शांति और राहु देवता को बहुत अच्छे से रिजल्ट में
शुभ मुहूर्त में शुभ फल में लाना घी काम करता है, शुद्ध घी। हम एक एक बूंद घी यदि नाक में डालकर सोने लगे, मैं स्पेशल कह रही हूँ उन लोगों से जिनकी मीन राशि है, और घी तो गुरु को भी बहुत पसंद है। हम एक एक बूंद घी, शुद्ध गाय का घी यदि नाक में डालकर सोना प्रारंभ कर दें और पूरे मई 2025 तक ये नियम बना के रखें कि कोशिश करें कि सोते समय एक एक बूंद नाक में घी डालें, मैं सोचती हूँ आपका चिंतन बदल जाएगा। मैं सोचती हूँ आपकी नींद नहीं आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ब्रेन के ऊपर में गहरा प्रभाव है अभी राहु का, चूँकि राहु देवता का संबंध सर तक है, धड़ पूरा केतु ने लिया है। केतु के इसीलिए सिर नहीं है और राहु के किससे सिर है और पैर नहीं है। तो राहु के खाली सिर है तो वो धड़ खोजते हैं किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के द्वारा मैं अपने कार्य को संचालित करूं। तो जिस राशि पर बैठते हैं उस राशि के गुण वो ले लेते हैं और उस राशि को बना लेते हैं अपना कार्य क्षेत्र। उसके गुण दोषों के अनुसार में वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वह राहु का फल आपको मिलना प्रारंभ कर देता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि राहु की तो खुद की कोई राशि नहीं है, केतु की तो खुद की कोई राशि नहीं है। तो वो कौन सी राशि पर बैठ रहे हैं और कौन सी राशि पर बैठने के बाद में वो उसके क्या गुण ले रहे हैं। शनि की राशि पर बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि शनि के गुण लेंगे, तो जिसकी राशि पर बैठेंगे उसके गुण लेंगे और उसके गुण लेने के बाद में उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा और बहुत बुरा, जो भी आपके कर्मयोग के अनुसार फल निकलता है वो आपको मिलेगा। इसमें कर्म भी बहुत प्रधान है। शनि की 7.5 तो पूरी कर्मों पर चलती है। मैंने एक शनि पुराण लिखा है, उसे ऑडियो शनि पुराण के पूरे 17 अध्याय मैंने श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर डाला है और वीडियो भी 17 अध्याय बनाकर वह सुभारती टीवी चैनल वालों ने टीवी पर दिखाया था, इसलिए वह रिकॉर्ड यूट्यूब पर शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब पर शनि पुराण का वीडियो मैंने डाला है। ये चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि मीन राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है, या कुंभ राशि वालों को भी 7.5 चल रही है और मकर राशि वालों को भी 7.5 चल रही है। इस अवधि में यदि राहु के प्रभाव को हम 3 राशि वालों को बहुत अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मीन राशि वालों पर यदि अभी केंद्र में राहु देवता विराजमान है तो फिर कुंभ राशि वालों के लिए राहु देवता धन के बनेंगे, कुटुंब के बनेंगे, और मकर राशि वालों के लिए पराक्रम स्थान पर पहुंचेंगे। हमें इस सब की बहुत ज़रूरत है। इसलिए 7.5 होने के नाम से पहले 7.5 को समझना और उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेना, उसके बाद में फिर राहु के पॉजिटिव रिजल्ट को प्राप्त करना, ये बहुत सरल होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा समय निकालकर श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर 17 भाग में जो शनि पुराण दिया है उसे सुनिए या उसकी वीडियो देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि खजाना मिल गया है ज्ञान का। जैसे कि सभी लोग अपना अपना विचार मुझे लिखकर भेजते हैं, जब सुनते हैं और उसकी अनुभूति क्या होती है, तो आप भी मुझे फिर कमेंट में अपने विचार भेजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो मैं इस वीडियो को अधिक लंबा ना बनाते हुए सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि राहु देवता का प्रवेश मीन राशि पर एक वरदान है। हमें राहु देवता के प्रवेश का जो 75% पॉजिटिव फल मिलने वाला है, उसके लिए हम शनि की 7.5 को समझकर यदि चलते हैं तो शनि की 7.5 ही हमें राहु देवता के निगेटिव पक्ष को भी पॉजिटिव बना देगी। तो हम 25% भी निगेटिव होते हुए भी निगेटिव का नुकसान नहीं भोगेंगे। तो हमें 7.5 और राहु का स्थान परिवर्तन दोनों ही समझकर चलना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री।